नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के पाताल खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। तीर्थ यात्रा की विधि। राजा रत्नग्रीव की यात्रा तथा गंडकी नदी एवं शालग्राम शिला की महिमा के प्रसंग में एक पुलकस की कथा। ब्राह्मण कहते हैं, राजन, भीलों के ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले गंगा सागर संगम में स्नान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया, फिर मणियों और माणिक्यों से चित्रित नीलाचल के शिखर पर चढ़ गया। महाराज, वहां जाकर मैंने देवता आदि से वंदित भगवान का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई। पुरुषोत्तम के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। राजन, तुम भी शीघ्र ही नीलांचल को जाओ और गर्भवास के दुख से छूटकर अपनी आत्मा को कृतार्थ करो। उन परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा रत्नग्रीव का सारा शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने मुनि से तीर्थ यात्रा की विधि पूछी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तीर्थ यात्रा की उत्तम विधि का वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। इससे देव दानव वंदित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के शरीर में झुर्रियां पड़ गई हों, सिर के बाल पक गए हों अथवा वह अभी नौजवान हो, आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता, ऐसा समझकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन तथा पूजन में ही अपना मन लगाना चाहिए। स्त्री पुत्रादि अन्य संसारी वस्तुओं में नहीं। यह सारा प्रपंच नाशवान, क्षण भर रहने वाला तथा अत्यंत दुख देने वाला है, परंतु भगवान जन्म, मृत्यु और जरा तीनों ही अवस्थाओं से परे हैं। वे भक्ति देवी के प्राण वल्लभ और अच्युत अविनाशी हैं। ऐसा विचार कर भगवान का भजन करना उचित है। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दंभ से अथवा जिस किसी प्रकार से भी यदि भगवान का भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान का ज्ञान होता है पाप रहित साधु संग करने से। साधु वे ही हैं जिनकी कृपा से मनुष्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाते हैं। महाराज, काम और लोभ से रहित तथा वीतराग साधु पुरुष जिस विषय का उपदेश देते हैं वह संसार बंधन की निवृत्ति करने वाला होता है। तीर्थों में श्री रामचंद्र जी के भजन में लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं, जिनका दर्शन मनुष्यों की पाप राशि को भस्म करने के लिए अग्नि का काम देता है। इसलिए संसार बंधन से डरे हुए मनुष्यों को पवित्र जल वाले तीर्थों में, जो सदा साधु महात्माओं के सहवास से सुशोभित रहते हैं, अवश्य जाना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, यदि तीर्थों का विधि पूर्वक दर्शन किया जाए तो वे पाप का नाश कर देते हैं। अब तीर्थ सेवन की विधि का श्रवण करो। पहले स्त्री पुत्रादि कुटुंब को मिथ्या समझकर उसकी ओर से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करें और मन ही मन भगवान का स्मरण करता रहे। तदनंतर राम राम की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करे। एक कोस जाने के पश्चात वहां तीर्थ पवित्र जलाशय आदि में स्नान करे के क्षौर करा डाले। यात्रा की विधि जानने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना नितांत आवश्यक है। तीर्थों की ओर जाते हुए मनुष्यों के पाप उसके बालों पर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका मुंडन अवश्य करावे। उसके बाद बिना गांठ का डंडा, कमंडुल और मृग चरम धारण करे तथा लोभ का त्याग करके तीर्थोपयोगी वेश बना ले। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले मनुष्यों को विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने वश में होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति रहती है, वही तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। हरे कृष्ण भक्त वत्सल गोपते, शरण्ये भगवन विष्णु माम पाहि बहु संस्कृते। अर्थात हरे कृष्ण भक्त वत्सल गोपाल, सबको शरण देने वाले भगवान विष्णु, मुझे अनेकों जन्मों के चक्कर में पड़ने से बचाइए। जिह्वा से इस मंत्र का पाठ तथा मन से भगवान का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, तभी वह महान अभ्युदय का साधक होता है।
जो मनुष्य सवारी से यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बराबर बराबर बढ़ जाता है। जूता पहनकर जाने वाले को चौथाई फल मिलता है और बैलगाड़ी पर जाने वाले पुरुष को गोहत्या आदि का पाप लग जाता है। जो अनिच्छा से भी तीर्थ यात्रा करता है उसे उसका आधा फल मिल जाता है तथा पाप क्षय भी होता ही है, किंतु विधि के साथ तीर्थ दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने थोड़े ही में यह तीर्थ की विधि बताई है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधि का आश्रय लेकर तुम पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ। महाराज भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षण में तुम्हारे संसार बंधन का नाश हो जाएगा। नरश्रेष्ठ, तीर्थ यात्रा की यह विधि संपूर्ण पातकों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता है वह अपने सारे भयंकर पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा रत्नग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुरुषोत्तम तीर्थ के दर्शन की उत्कंठा से उनका चित्त विवल हो रहा था। राजा के मंत्री मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ और अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पूर्ववासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ही लाने का विचार करते हुए अपने मंत्री को आज्ञा दी। अमात्य, तुम नगर के सब लोगों को मेरा यह उपदेश सुना दो कि सबको भगवान पुरुषोत्तम के चरणार विंदों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं वे सब मेरे साथ ही यहाँ से निकले। उन पुत्रों से तथा सदा अनीति में लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना है, जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुण्यदायक पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं किया। जिनके पुत्र और पौत्र भगवान की शरण में नहीं गए, उनकी वे संतानें सूकरों के झुंड के समान हैं। मेरी प्रजाओं, जो भगवान अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तक झुकाओ। राजा का यह मनोहर वचन भगवान के गुणों से गुंथा हुआ था। इसे देखकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिंडोरा पीटते हुए सारे नगर में घोषणा करा दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज ने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब प्रजा को यह आदेश दिया, पूर्ववासियों, आप सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को चलें और सब पापों के हरने वाले पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुद्र को अपने लिए गाय की खुर के समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित करें। इस प्रकार प्रधान सचिव ने, जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करने के कारण अपने शोक संताप को दूर कर चुके थे, राजा रत्नग्रीव के अद्भुत आदेश की सर्वत्र घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनंद रस में निमग्न हो गई। सबने पुरुषोत्तम का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पूर्ववासी ब्राह्मण सुंदर वेश धारण करके राजा को आशीर्वाद और वरदान देते हुए शिष्यों के साथ नगर के बाहर निकले। क्षत्रिय वीर धनुष धारण करके चले और वैश्य नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं लिए आगे बढ़े। शूद्र भी संसार सागर से उद्धार पाने की बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। धोबी, चमार, शहद बेचने वाले, किरात, मकान बनाने वाले कारीगर, दर्जी, पान बेचने वाले, तबला बजाने वाले, नाटक से जीविका निभाने वाले नट आदि, तेली, बजाज, पुराण की कथा सुनाने वाले सूत, मागध तथा वंदी, ये सभी हर्ष में भरकर राजधानी से बाहर निकले। वैद्य वृत्ति से जीविका चलाने वाले चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिष्ट रसों का ज्ञान रखने वाले रसोइये भी महाराज की प्रशंसा करते हुए पुरी से बाहर निकले। राजा रत्नग्रीव ने भी प्रातः काल संध्योपासन आदि करके शुद्ध अंतकरण वाले ब्राह्मण देवता को, जो तपस्वियों में श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगर से बाहर निकले। आगे आगे राजा थे और पीछे पीछे पूर्ववासी मनुष्य। उस समय वे ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। एक कोस जाने के बाद उन्होंने विधि के अनुसार मुंडन कराया और दंड, कमंडूल तथा सुंदर मृग चरम धारण किया। इस प्रकार वे महायशस्वी राजा उत्तम वेश से युक्त होकर भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए और उन्होंने अपने मन को काम, क्रोध आदि दोषों से रहित बना लिया।
उस समय भिन्न भिन्न बाजों को बजाने वाले लोग बारंबार दुदुम्बी, भेरी, आनक, पणव, शंख और वीणा आदि की ध्वनि फैला रहे थे। सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि समस्त दुखों को दूर करने वाले देवेश्वर, आपकी जय हो। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध परमेश्वर, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तदनंतर जब महाराज रत्नग्रीव सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल दिए तो मार्ग में उन्हें अनेकों स्थानों पर महान सौभाग्यशाली वैष्णवों के द्वारा किया जाने वाला श्री कृष्ण का कीर्तन सुनाई पड़ा। जगह जगह गोविंद का गुणगान हो रहा था। भक्तों को देने वाले पुरुषोत्तम लक्ष्मीपते, आपकी जय हो। कांची नरेश यात्रा के पथ में अनेकों अभिद्यकारी तीर्थों का सेवन और दर्शन करते तथा तपस्वी ब्राह्मण के मुख से उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली अनेकों प्रकार की विचित्र बातें सुनने से राजा का भली भांति मनोरंजन होता था और वे मार्ग के बीच बीच में अपने गायकों द्वारा महाविष्णु की महिमा का गान कराया करते थे। महाराज रत्नग्रीव बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। वे स्थान स्थान पर दीनों, अंधों, दुखियों तथा पंगुओं को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों के सहित अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल एवं भव्य बना रहे थे और भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते जाते महाराज ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापों को दूर करने वाली थी। उसके भीतर के पत्थर शालग्राम चक्र के चिन्ह से अंकित थे। वह मुनियों के हृदय की भांति स्वच्छ दिखाई देती थी। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षियों के समुदाय कई पंक्तियों में बैठकर उसे सुशोभित कर रहे थे। उस सरिता का दर्शन करके महाराज ने धर्म के ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि वे अनेकों तीर्थों की विशेष महिमा के ज्ञान में बढ़े चढ़े थे। राजा ने प्रश्न किया, स्वामिन, महर्षि समुदाय के द्वारा सेवित यह पवित्र नदी कौन है जो अपने दर्शन से मेरे चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न कर रही है? बुद्धिमान महाराज का यह वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य बतलाना आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह गंडकी नदी है। इसे शालग्रामी और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उत्ताल तरंगे राशि राशि पातकों को भी भस्म कर डालती हैं। यह अपने दर्शन से, मानसिक स्पर्श से कर्म जनित तथा जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को दग्ध करती है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गंडस्थल गाल के जल की बूंदों से इस पाप नाशिनी नदी को उत्पन्न किया। जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्य सलिला नदी के जल का स्पर्श करते हैं, वे मनुष्य पापी हो तो भी पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान ही उनके रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त शालग्राम शिला का पूजन करता है, वह फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ शालग्राम शिला का पूजन करता है, उसको दंभ और लोभ से रहित एवं सदाचारी होना चाहिए। पराई स्त्री और पराये धन से मुंह मोड़कर यत्न पूर्वक चक्रांकित शालग्राम का पूजन करना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ चक्र का चिन्ह और गंडकी नदी से उत्पन्न हुई शालग्राम की शिला, ये दोनों मनुष्यों के 100 जन्मों के पाप भी एक ही क्षण में हर लेते हैं। हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य क्यों न हो, शालग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेदोक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला शूद्र गृहस्थ भी शालग्राम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु स्त्री को कभी शालग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए। विधवा हो या सुहागन, यदि वह स्वर्गलोक एवं आत्म कल्याण की इच्छा रखती है तो शालग्राम शिला का स्पर्श ना करे। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती है। कोई कितना ही पापाचारी और ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, शालग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल भगवान का चरणामृत पी लेने पर परम गति को प्राप्त होता है।
भगवान को निवेदित तुलसी, चंदन, जल, शंख, घंटा, चक्र, शालग्राम शिला, ताम्रपात्र, श्री विष्णु का नाम तथा उनका चरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन है। उपयुक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशि को दग्ध करने वाला है। ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले शांत चित्त महर्षियों का कथन है। राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है, वह भगवान के चरणामृत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है। 4, 6, 8 आदि सम संख्या में शालग्राम मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, परंतु सम संख्या में 2 शालग्रामों की पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार विषम संख्या में भी शालग्राम मूर्तियों की पूजा होती है, किंतु विषम में 3 शालग्रामों की नहीं। द्वारका का चक्र तथा गंडकी नदी के शालग्राम, इन दोनों का जहाँ समागम हो वहाँ समुद्रगामिनी गंगा की उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालग्राम शिलाएं रूखी हो तो वे पुरुषों को आयु, लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति से वंचित कर देती हैं। अतः जो चिकनी हो, जिनका रूप मनोहर हो, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुष को आयु की इच्छा हो या धन की, यदि वह शालग्राम शिला का पूजन करता है तो उसकी अहलौकिक और पारलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राणांत के समय जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती पर तथा आसपास शालग्राम शिला मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भावना में ही यदि शालग्राम शिला की स्फुरना हो जाए तो उस जीव की निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राह्मण, सन्यासी तथा चिकनी शालग्राम शिला, ये 3 इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप हैं। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ही ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालग्राम की पूजा करने का आदेश देता है, वह स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही वैकुंठ में पहुंचा देता है। इस विषय में काम क्रोध से रहित वीतराग महर्षि गण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है। धर्म शून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में शबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका काम था। राग, द्वेष और काम क्रोध आदि दोष सर्वदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याध समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुद्गर और पाश लिए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख तथा लंबी लंबी दाढ़ें थी। वे सभी काले कलूटे दिखाई देते थे तथा हाथों में लोहे की सांकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती थी। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। तदनंतर सब यमदूत उसे लोहे के पाश में बांधकर बोले, दुष्ट दुरात्मा, तूने कभी मन से शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए हम तुझे रौरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की। समस्त पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया। अतः धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे बारंबार पीटते हुए लोह शंकु, कुंभीपाक अथवा अति रौरव नरक में ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत जो ही उसे ले जाने को उद्यत हुए, त्यों ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पाश, मुद्गर और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं तथा पुलकस को लोहे की सांकलों से बांधकर ले जाने को उद्यत हैं। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भर आई और उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, यह पुलकस मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त ना हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलाता हूँ। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथ में शालग्राम शिला लेकर पुलकस के निकट गए और भगवान शालग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया।
फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम का जप किया। मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु की शालग्राम शिला रखकर कहा, यातना देने वाले यमदूत यहाँ से चले जाएं। शालग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पातक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकस के निकट आ पहुँचे। शालग्राम की शिला के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। वे पार्षद पीतांबर धारण किए शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुस्सह लोहपाश से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? यह पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला था? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, यह पापी है, हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया। इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थ यात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। यह सदा पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं। अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया? विष्णुदूत बोले, यमदूतों, ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का, शालग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर शालग्राम की मनोहर शिला तथा मुख या कान में राम नाम हो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालग्राम की शिला है तथा अभी तुरंत ही इसको श्री राम का नाम भी सुनाया गया है। अतः इसके पापों का समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई तथा श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वे वैष्णव महात्मा भी यह सोचकर कि यह यमराज के पास से मुक्त हो गया और अब परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत और उज्जवल विमान आया और वह पुलकस उस पर आरूढ़ हो बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को चला गया। वहां प्रचुर भोगों का उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की एवं अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वह पुलकस पापी था तो भी साधु संग के प्रभाव से शालग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परम पद को पा गया। राजन, यह मैंने तुम्हें शालग्राम शिला के पूजन की महिमा बतलाई है। इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।